हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। तो आज के इस सत्र के लिए सत्र संख्या 588 आप सभी को दो भागों में मिलेगी। जैसा कि पिछले रिकॉर्डिंग में आपको भाग 1 मिलेगा। हम सभी स्कंद 11 अध्याय 2 श्लोक संख्या 54 पर चर्चा कर रहे थे, जहां भगवान के श्री चरण में उनकी समस्त शक्ति पुंज को स्थापित करते हुए आचार्यों का कहना है कि शुद्ध भक्त के हृदय में भगवान के श्री चरण स्थापित रहते हैं तो वो इस जगत की किसी भी असुर रूपी बाधा से अपने आप को पीड़ित अनुभव नहीं करता। जिस प्रकार चंद्रमा की शीतल चांदनी सूर्य के प्रखर ताप से छुटकारा दिलाती है, ये उपमा दी है यहाँ पर अनुवाद में, उसी प्रकार शुद्ध भक्त के हृदय में भगवान के श्री चरण कमल इस प्रकार से स्थापित रहते हैं कि इस जगत का कोई भी ताप संताप उसे भगवान के श्री चरण कमलों की स्मृति से विस्मृति नहीं करा पाता। आगे इसी श्लोक में तात्पर्य में आचार्य उल्लेखित करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल इतने पूज्य हैं कि वैदिक वांग्मय में कथन दिया गया है सारा जगत इन्हीं चरण कमलों के नीचे टिका है। तो जब हम स्कंद 5 में भगवान के विराट स्वरूप की अवधारणा को श्रवण करते हैं, जब शिशुमार ग्रह मंडल की बात करते हैं, जब हम विराट पुरुष को के भीतर समग्र सृष्टि का अवलोकन करते हैं, तब भी हमने इसी कथ्य के अनुरूप वचन को वहां पर श्रवण किया था। समाश्रिता ये पद पल्लव अपलवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे, मुर असुर का दमन करने वाला। तो भगवान जिसके हृदय में स्थित है, इस जगत की कोई भी असुर रूपी बाधा उसको पीड़ित नहीं कर सकती। तो स्कंद 11 अध्याय 2 का अंतिम श्लोक, श्लोक संख्या 55 कहते हैं आचार्य, विसृजति हृदय नयस्य साक्षात् हरि अवश अभितोऽपि अघोघनाश प्रणय रसनया धृतांघ्रि पद्मा सभवती भागवत प्रधान उक्त। भगवान बद्ध जीवों के प्रति इतने दयालु हैं कि यदि वे जीव अनजाने में भी उनका नाम लेकर पुकारते हैं तो भगवान उनके हृदय में असंख्य पापों को नष्ट करने के लिए उद्यत रहते हैं। इसलिए जब उनके चरणों की शरण में आया हुआ भक्त प्रेम पूर्वक कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करता है तो भगवान ऐसे भक्त के हृदय को कभी भी छोड़ नहीं पाते। इस तरह जिसने भगवान को अपने हृदय के भीतर बांध रखा है वह भागवत प्रधान अर्थात अत्यधिक उच्चस्थ भक्त कहलाता है। वास्तव में यदि हमें किसी को भी भक्ति समझानी हो तो स्कंद 10 अध्याय 87 जहां हमने वेदों की स्थितियों का श्रवण किया था, और यहाँ स्कंद 11 जहां पर हम महाराज निमि को सुनाए जाने वाले नव योगेंद्रों की इन वार्ता को श्रवण कर रहे हैं, ये बहुत महत्व के हैं। भक्ति योग में स्थापित करने के लिए यहाँ उद्धृत एक एक पंक्ति पर्याप्त है भगवान के अत्यंत दयालु करुणामय स्वभाव को दिखाने के लिए। इस जगत में यदि कभी कुछ प्रदान किया जाता है किसी को तो पहले उसकी परीक्षा ली जाती है। आप इसमें निपुण है कुशल है नहीं, आपको इसकी अर्हता योग्यता स्थापित करनी होती है। भगवान के श्री चरण कमलों में जिसने शरणागति ली है वो प्रतीक्षा करते हैं, या तो वो भगवान के दर्शन की प्रतीक्षा करते हैं या भगवान अपने भक्तों की उनके समीप आने की प्रतीक्षा करते हैं। आध्यात्म में भक्ति में इसीलिए परीक्षा नहीं है, वहां प्रतीक्षा होती है। भक्त को भगवान की प्रतीक्षा में कभी भी दीर्घ सूत्रता का अनुभव नहीं होता, क्योंकि भगवान के नाम के आश्रय के साथ वो हर क्षण भगवान का संग कर रहा होता है। और यदि इसका सबसे उदात्त उदाहरण हमें लेना है तो इतना उद्यत उदाहरण हमें किसके द्वारा मिलता है? प्रहलाद महाराज के द्वारा। भगवान प्रत्यक्ष रूप से प्रहलाद महाराज को अभी तक दिखे नहीं है, पर नाम में उन्होंने इतना साध लिया है भगवान को कि उनको अतिरिक्त प्रतीक्षा और प्रयास की आवश्यकता नहीं है कि जब हिरण्यकशिपु मुझे जलाएगा, जब वो वन में छुड़वाएगा सैनिकों के साथ, जब पशुओं के हाथियों से कुचले जाने की प्रक्रिया हो रही है, तो प्रहलाद महाराज नहीं कह रहे हे हरि मेरी रक्षा करो। हिरण्यकशिपु को भगवान नहीं दिख रहे थे, इसलिए भगवान को खंबे में से आना पड़ा। प्रहलाद महाराज को इस बारे में कोई भय नहीं था, कोई संशय नहीं था। उन्होंने माता के गर्भ में नारद मुनि कयाधु के गर्भ में सुनते हैं प्रहलाद महाराज, और उन्हें भगवान के नाम में उनका दर्शन होता है। इसलिए भगवान का नाम रूप गुण और लीला उनसे इतर नहीं कहे गए हैं। जब जीवन में नाम साध लिया जाता है, यहाँ पर जो पंक्ति कही गई है प्रहलाद महाराज के उदाहरण से वो बहुत सरलता से समझ में आने वाली है।
अनजाने में भी जब जीव नाम लेकर पुकारता है, तो हमने अजामिल का उदाहरण सुना है। असंख्य पापों को नष्ट करने के लिए भगवान उद्यत रहते हैं। ये हमने प्रमाण रूप में इसी श्रीमद् भागवतम में प्राप्त किया है। जब जीव भगवान की शरण में आता है, प्रेम पूर्वक कीर्तन करता है, पवित्र नाम का आश्रय लेता है, तो भगवान ऐसे भक्त के हृदय को कभी भी नहीं छोड़ पाते। श्रील प्रभुपाद से जब कहा गया कि एक ऑडिटोरियम में, इन इन घटनाओं से हमें ये स्मरण रखना चाहिए कि हमारे आचार्यों की प्रज्ञा कितनी समृद्ध रहती है। हर क्षण में ऑडिटोरियम में लोगों की भीड़ के बीच में एक व्यक्ति खड़ा होकर कहता है, क्या तुम मुझे भगवान बना सकते हो? ये तुम्हारा ज्ञान बेकार है। यदि तुम भगवान के बारे में इतना जानते हो, तो क्या तुम मुझे भगवान बना सकते हो? और श्रील प्रभुपाद ने माइक से भरी हुई सभा में लोगों के मध्य कहा, मैं तुम्हें भगवान नहीं बना सकता, मैं तुम्हें भगवान से बड़ा बना सकता हूँ। भगवान अपने भक्तों को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। मैं तुम्हें भगवान का भक्त बना सकता हूँ। अपने भक्तों के कहे गए वचन को पूरा करने के लिए भगवान अपने वचन का मान त्याग देते हैं। भीष्म पितामह की कथा से हमें श्रवण करने को मिलता है। इसलिए माता कुंती जब ये कहती है कि भगवान वो सारे दुख भी स्वीकार्य हैं जिसमें आपकी स्मृति बनी रहे, और वो सारे सुख भी त्याग देने योग्य हैं जिसमें मैं आपकी स्मृति से दूर हो जाऊं। जब भगवान महीनों महाभारत के युद्ध के पश्चात हस्तिनापुर में रहने के पश्चात वापस द्वारका जा रहे हैं, तो माता कुंती की स्तुति जो जगत प्रसिद्ध है, वो तब निवेदित की गई है। माता कुंती भी भगवान को हर क्षण स्मरण रखती हैं, पर जब भगवान हस्तिनापुर से द्वारका जा रहे हैं, तब माता कुंती कहती हैं, भगवान ये दुख ही अच्छे थे जिसमें आप सदैव साथ बने रहे। ऐसे सुख का भी क्या लेना जो हमें आपके मुखारविंद के दर्शन से दूर कर दे। और वास्तव में माता कुंती की ये प्रार्थना इतनी तेजमय है कि उनके उन शब्दों की पुनरावृत्ति करना भी हमारे भीतर भय पैदा कर दे, यदि हमारी भक्ति में आस्था नहीं है तो। भगवान से ये कहना, भगवान जीवन में मुझे और दुख चाहिए, आज तक कभी किसी ने ऐसी प्रार्थना नहीं की होगी, माता कुंती ने की है। उनके श्लोकों की पुनरावृत्ति हम केवल अनुवाद रूप में भी श्रवण किए थे, तब भी हमने इस विषय पर चर्चा की थी। ये केवल माता कुंती ही कह सकती हैं, या माता कुंती के इन शिक्षाओं का आश्रय लिए हुए भक्त बनने के प्रयास में किसी साधक के भीतर ऐसा विचार आ सकता है। क्या इस जगत का स्वामी भी अपने सेवक को हमेशा प्रसन्नचित्त रखता है ताकि सेवक को जीवन में कोई कष्ट न हो? तो ये प्रार्थना करने का भी सामर्थ्य होना चाहिए, क्योंकि भक्त को ऐसा परम विश्वास है कि मेरे जीवन में ऐसा कुछ हो नहीं सकता जो भगवत इच्छा से संस्तुत नहीं है। भगवान ऐसे भक्त के हृदय को कभी नहीं छोड़ पाते। जहां ज्ञान है, वहां अज्ञान नहीं रह सकता। जहां सूर्य के प्रकाश की एक किरण मात्र भी होती है, वहां अंधेरा नहीं रह सकता। जिस हृदय में श्री भगवान है, वहां कभी किसी प्रकार का दारिद्र्य नहीं रह सकता, कभी किसी प्रकार का दुख नहीं रह सकता, कोई असंतोष नहीं रह सकता। भक्त के जीवन में भी अहंकार होता है, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। भक्त के जीवन में भी दुख होता है। जिस क्षण में भगवान की स्मृति विस्मृत हो जाए, ऐसा कोई क्षण मेरे जीवन में ना आए, और यदि आ जाए तो ये भक्त के जीवन का सबसे बड़ा दुख होता है। तो अहंकार और दुख ये नकारात्मक रूप में लिए जाते हैं। दोनों ही, भौतिक जगत में अहंकार करना हमें भगवान के चरणों से दूर कर देगा। शुद्ध सात्विक अहंकार की भगवान के अतिरिक्त मेरा कोई और है नहीं, और यदि भगवान है तो अन्यों के साथ उद्दंड बनने की बात नहीं की जा रही है, सब में भगवान के दर्शन करने की भाव की बात की जा रही है। तो ऐसा निर्मल हृदय भगवान के लिए उपयुक्त निवास बन जाता है। इस जगत का ऐसा कोई आकर्षण नहीं है जो भगवान को बांध सके। ऐसा नहीं कहा गया। दरिद्र नारायण शब्द के लिए भगवान के भक्त के रूप में जब ये प्रयोग किया गया, श्रील प्रभुपाद ने इसका घोर विरोध किया है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, भगवान का भक्त पहले तो कभी दरिद्र नहीं हो सकता, और भगवान कभी दरिद्र नारायण नहीं है। दरिद्र शब्द वास्तव में अज्ञानता को प्रतिबिंबित करता है। जब हमने स्कंद 4 के श्लोक के तात्पर्य में इसे विस्तार से श्रवण किया था, वहां भी कहा गया था, भगवान 56 भोग को और एक सूखी रोटी को भी, पत्रम पुष्पम फलम तोयम को भी समान रूप से स्वीकार करते हैं। तो समझने का अर्थ यहाँ पर यह है, भगवान भावग्राही है। प्लेट में हम भगवान के समक्ष क्या अर्पित कर रहे हैं, ये कम महत्व का होता है। हम किस भाव से अर्पित कर रहे हैं, ये अधिक महत्व का है। हम जो भगवान के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर रहे होते हैं, वो हृदय में स्थित परमात्मा अधिक अच्छाई से जानते हैं। इसलिए भक्त और भगवान के बीच में जिस विनिमय की बात की गई है, आदान प्रदान की बात की गई है, वो भाव है। और भाव की प्रचुरता वाला भक्त कभी दरिद्र नहीं होता। जगन्नाथपुरी की अनेकानेक प्रसिद्ध कथाओं में आता है कि जिनके पास प्रत्यक्ष रूप से संसाधन नहीं हो जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए,
जगन्नाथ उनका दर्शन करने के लिए बाहर आए हैं, ऐसी कथाएं हमने श्रवण की हैं। जिनके पास वास्तव में दूध, दही, खीर, मिश्री, माखन नहीं था, उन्होंने अपनी साधना स्मृति में भगवान के लिए बनाया है, और वास्तव में सेवक के रूप में बाग की रखवाली करते हुए जगन्नाथ जी के साधक अपनी भाव स्मृति में भगवान के लिए मध्याह्न का भोग अर्पित करने के लिए खीर बना रहे हैं। और उस समाधि में जब उनको स्वामी ने आकर, जो सेवक है उनके स्वामी ने आकर उनको उस समाधि से जगाया, तो वास्तव में उस समय जो भगवान को अर्पित करने वाला भोग वो सेवक प्रस्तुत कर रहे हैं, वो उनकी हांडी में से कहा गया निकला हुआ खीर है। जब वापस जगन्नाथपुरी के मुख्य पुजारी अर्पित किए गए भोग में देखते हैं, भगवान को विश्राम के लिए डालते हैं, तो वहां उनके पैरों के पास उन्हें वो छलकी हुई खीर दिखती है, और पुजारी सोचते हैं कि ये खीर तो आज अर्पित ही नहीं हुई थी। तो भगवान भावग्राही है। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अंधश्रद्धा की बात कर रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम भावुकता की बात कर रहे हैं। आचार्य यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं कि भागवत व्यक्ति के रूप में या भागवत पुस्तक के रूप में हमें तत्व और भाव दोनों का सामंजस्य प्रदान करता है। भगवान के संबंध में किए गए किसी भी कुतर्क का हमारे जीवन में प्रत्युत्तर उपस्थित होना चाहिए, और साथ ही हमारा हृदय कभी इतना शुष्क नहीं होना चाहिए कि हम भाव की गंभीरता को त्याग दें। श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं, सौंदर्य समेत 6 ऐश्वर्यों के कारण सर्वाकर्षक भगवान श्री कृष्ण को जो अपना हृदय देने के लिए प्रस्तुत रहते हैं, ऐसे भक्तों के संग को भगवान कभी नहीं छोड़ पाते। इसलिए निर्मल हृदय भगवान के लिए उपयुक्त स्थान बतलाया गया है। श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 1 श्लोक संख्या 11 में चर्चा करते हुए उद्धृत किया गया है हमारे आचार्य द्वारा, एतान निर्विद्यमाना नाम इक्षताम अकुतो भयम योगी नाम नृप निर्णीतम हरे नामानुकीर्तनम। हे राजन, महापुरुषों के पथ का अनुसरण करके भगवान नाम का निरंतर कीर्तन सबों के लिए संशय रहित तथा भय रहित सफलता का मार्ग है। इसमें वे सभी सम्मिलित हैं जो सारी भौतिक इच्छाओं से मुक्त हैं, जो भौतिक भोग के इच्छुक हैं, तथा वे भी जो दिव्य ज्ञान के बल पर आत्मतुष्ट हैं। ये एक श्लोक अपने आप में एक पूरे सत्र में समझने के लिए पर्याप्त समय की आकांक्षा करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 प्रमुख बातें कही गई हैं। भगवान का निरंतर कीर्तन जीवन से संशय का नाश करता है। भक्त के जीवन में कठिनाई आती है, ये हम सबने श्रवण किया। भक्त के जीवन में भक्ति करने से क्या तत्क्षण समाप्त हो जाता है, उसका नाम है दुविधा। भक्त कभी संशयग्रस्त नहीं होता, भक्त के जीवन में कभी दुविधा नहीं होती। क्या करना है और क्या नहीं करना है, अन्यों को प्रमाणित करने के लिए भक्त कार्य नहीं करता। भक्त के जीवन की आचार विचार व्यवहार की व्यवस्था ऐसी हो जाती है कि भक्त शास्त्र के निर्देशन में जो उचित है, जो सही है, जो शास्त्र संस्तुत है, जिसका अन्य आचार्यों द्वारा अपने व्यवहार में पालन किया गया है, ऐसे कार्यों को करने में प्रवृत्त होता है। इसलिए वो इस जगत में सुख दुख की, मान अपमान की, प्रशंसा और अनुशंसा की परवाह नहीं करता। इसका अर्थ ये नहीं है कि भक्त बहुत अधिक क्रुद्ध, रूठा हुआ या विद्रोही होता है। यह सत्य नहीं होता। भक्त के जीवन में संशय नहीं होती, स्पष्टता होती है। इसलिए वो केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है। इसका अर्थ ये है, संशय रहित और भय रहित। इस जगत में अधिकतम कार्य हम सभी इसलिए गलत कर देते हैं क्योंकि या तो हम किसी स्थिति से, व्यक्ति से या वस्तु से भयभीत होते हैं, या हमारे मन में उस स्थिति के लिए, वस्तु के लिए या व्यक्ति के लिए संशय होता है। और भगवान नाम का कीर्तन हमारे जीवन से इन दो अनर्थों को नष्ट कर देता है। और जैसे ही हमारे जीवन से संशय समाप्त होता है, कोई क्या, किस प्रकार, किस लिए, कैसे हमारे साथ या व्यक्ति या वस्तु कर दे, इस भय और संशय में सामान्य जनमानस का पूरा जीवन बीत जाता है। जब ये दो भगवान नाम के कीर्तन से समाप्त हो जाते हैं, तो जीवन में सफलता आ जाती है। और ये दोनों के जीवन में प्रवेश करने से सभी भौतिक इच्छाओं से जीव मुक्त हो जाता है। पर आचार्य कहते हैं, हरिनाम चिंतामणि में भी हम श्रवण कर रहे हैं, नामाभास का स्तर है और शुद्ध हरिनाम का स्तर है। नामाभास का स्तर कहा गया है जहां हम
अपने अनर्थों के पूर्ण समाप्ति की प्रतीक्षा किए बिना निरंतरता के साथ हरिनाम जप कर रहे हैं, तब जो लाभ हमें वेदों के अध्ययन से मिलेगा, दान से मिलेगा, तप से मिलेगा, तीर्थों के भ्रमण से मिलेगा, वो हरिनाम से प्राप्त होता है। इसलिए आचार्य आश्वस्त करते हैं, स्कंद 2 इस पूरे श्रीमद् भागवतम की यात्रा का आरंभिक सत्र है। और आचार्य कहते हैं, जीवन से भौतिक इच्छाएं समाप्त हो चुकी हों या भौतिक इच्छाएं बनी हुई हों या ज्ञान स्थिर हो चुका हो पर अभी व्यवहार में स्थिरता नहीं आई है, इन सभी परिस्थितियों में हमें अपने आप को हरि नाम का निरंतर जाप करना है। जब हम व्यक्तिगत रूप से करते हैं तो उसे जाप कहते हैं, जब हम भक्तों के संग करते हैं तो उसे कीर्तन कहा गया है। इसलिए यदि कोई दिव्य प्रेम भक्ति के पद पर नहीं पहुंचा है, तब भी कृष्ण नाम का सतत कीर्तन कर रहा है, तो इस जगत के सभी पापों से वो मुक्त हो जाएगा, ऐसा आचार्य हमें आश्वस्त कर रहे हैं। तो आज के लिए सार रूप में अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। और अध्याय सत्र संख्या 588 दो भागों में आप सबके लिए प्रस्तुत की गई है। श्रवण करने के पश्चात किसी भी विषय में कोई असहमति हो, आप अपने टिप्पणी, अपने विचार जहां भी जुड़े हैं वहां प्रेषित कर सकते हैं। कोई विषय आपको ऐसा लगा हो जो वैष्णव आचार्यों की शिक्षाओं के विपरीत रूप में प्रस्तुत किया गया है, आप उसे मेरी व्यक्तिगत त्रुटि के रूप में समझ सकते हैं। तथापि सबसे उत्कृष्ट माध्यम है शिल प्रभुपाद की पुस्तक का आश्रय लेते हुए श्रवण करने के पश्चात भी उससे इन तात्पर्यों को पठन करने का प्रयास। तो यहाँ पर कहा गया है, भगवान उन हृदयों को छोड़कर कभी नहीं जाते जो किसी भी परिस्थिति में भगवान नाम का आश्रय नहीं छोड़ता। ऐसी प्रेम निष्ठ अवस्था को प्राप्त करने के लिए जो अपने जीवन में प्रयास करते हैं उन्हें महाभागवत कहा गया है। तो इस प्रकार यहाँ पर हवि मुनि के द्वारा महाराज निमि के द्वितीय प्रश्न का उत्तर समाप्त हो रहा है और इसी के साथ ये सत्र समाप्त हो रहा है। लिखा है इस प्रकार, श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के अंतर्गत महाराज निमि की 9 योगेंद्रों से भेंट नामक दूसरे अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हो रहे हैं। तो सत्र में व्यवधान के लिए पुनः एक बार सभी से अग्रिम क्षमा है। सत्र 588 दो भागों में है। इन 5 श्लोकों को, श्लोक संख्या 51 से लेकर 55 तक के श्लोकों को हमने इन 2 भागों में आज के सत्र में सत्र संख्या 588 में श्रवण करने का प्रयास किया है। अगले सत्र में हम सभी महाराज निमि के आगे पूछे गए प्रश्न का